और उस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा है। कल देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात कर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी और अब राज्यपाल की तरफ से उद्धव सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा गया। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत पर सबकी नजर लगी हुई थी कि आखिर ये जो परिस्थिति है ये कब आती है, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट है जो बार बार ये दावा कर रहा है कि 39 विधायक उनके साथ है, और सीधे सीधे बीजेपी का दावा कि 39 विधायक अलग हो जाने के बाद शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो अल्पमत में है। कल इसी बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। अब स्पष्ट हो गया है, राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि 30 जून को उद्धव सरकार बहुमत सिद्ध करे। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अभी अगर आंकड़ों के लिहाज आंकड़ों पर नजर डालें तो उद्धव सरकार पूरी तरीके से अल्पमत में नजर आते हैं। और इस वक्त आपको देवेंद्र शिंदे, माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। आल्यानंतर दर्शन घेणं हे सगळ्यांनाच एक श्रद्धेचा विषय आहे आणि म्हणून दर्शन घेतलंय महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या समाधानासाठी, सुखासाठी, समृद्धीसाठी। हा हिंदी कामाख्या देवीकडे सगळे भक्त येतात आणि सगळ्यांना कामाख्या देवी आशीर्वाद देते। आज यहाँ पर मैं माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए आया हूँ। महाराष्ट्र की जनता के सुख समृद्धि और समाधान के लिए मैंने मन्नत मांगी है माँ कामाख्या देवी के पास। और हाँ, बिल्कुल जाणार। सर्व आमदारांना घेऊन फ्लोर टेस्टला जे काही प्रक्रिया आहे ती पूर्ण करण्यासाठी जाणार आहोत। आम्ही उद्या मुंबईमध्ये पोहोचणार आहोत। कल फ्लोर टेस्ट के लिए हम लोग मुंबई जाएंगे। कल सभी विधायकों के साथ में कल मुंबई में हम लोग पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। बोल गजानन बोलना। मुंबई जाएंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त एकनाथ शिंदे ने कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद कहा है कि कल यानी कि राज्यपाल ने 30 जून को शिवसेना को महाविकास आघाड़ी को बहुमत साबित करने के लिए कहा है। और अब यह सबसे बड़ा अपडेट ये कि कल सभी विधायक 39 विधायक जो गुवाहाटी में हैं वो फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मुंबई जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल एकनाथ शिंदे का गुट यानी कि सभी 39 से ज्यादा जो विधायक है उनके साथ शिवसेना के तमाम विधायक, निर्दलीय विधायक, ये सभी फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मुंबई पहुंचेंगे। इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उथल पुथल मची हुई है। अब राज्यपाल ने कह दिया है महाविकास आघाड़ी को, शिवसेना को, कि वो फ्लोर टेस्ट करे, बहुमत सिद्ध करे, बहुमत साबित करे। और अब यह बड़ा अपडेट एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया गया है कि सभी विधायक कल मुंबई पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। महाराष्ट्र जाएगा शिंदे गुट, कल फ्लोर टेस्ट होना है। नंबर गेम की बात करें तो अभी 39 विधायकों के अलग होने के बाद भी महाविकास आघाड़ी कमजोर पड़ती दिख रही है, पीछे दिख रही है आंकड़ों से, बीजेपी आगे दिख रही है। लेकिन ये सभी विधायक, ये जो नाराज गुट है, ये वहां पहुंचेगा। उसके बाद भी शिवसेना महाविकास आघाड़ी पिछड़ती हुई ही नजर आ रही है और बड़ा गैप हो जाएगा फ्लोर टेस्ट में वोटों के लिहाज से। अभी तक के जो दावे हैं उसको अगर देखें तो। और हमारे साथ विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, बड़ा अपडेट यह है कि कल बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल ने कहा है एक महाविकास आघाड़ी को, और दूसरा अब शिंदे कह रहे हैं कि तमाम विधायक, जो बागी विधायक हैं, वो भी कल मुंबई पहुंचेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट है। इस वक्त आदर्श की महाविकास आघाड़ी को राज्यपाल ने पत्र लिखकर बहुमत साबित करने के लिए बोला है। लेकिन ये जानकारी हमने कल रात ही दे दी थी कि 30 जून को बहुमत परीक्षण होगा। 11 बजे विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल ने पत्र जारी कर दिया है। लेकिन उससे बड़ा अपडेट ये है कि आज मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने भी इस बात की घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी कि 30 जून को जब बहुमत परीक्षण होगा तो सभी विधायक मुंबई पहुंचेंगे। आपको पता है पिछले 10 दिनों से ये सभी विधायक, 9 दिनों से पता, ये सभी विधायक महाराष्ट्र से बाहर हैं। पहले सूरत एक दिन बिताया, उसके बाद लगातार 8 दिनों से गुवाहाटी में डेरा डाले हुए थे और
शिवसेना की तरफ से कभी प्यार से, कभी पुचकार से और कभी धमकाकर इनको ये कहा गया कि आप मुंबई आइए, आप महाराष्ट्र आइए, लेकिन बात बनी नहीं और आखिरकार अब बात इस किनारे पर आके खड़ी हो चुकी है, इस मुहाने पर आके खड़ी हो चुकी है कि अब बहुमत परीक्षण में ये विधायक शिवसेना के अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। परिस्थितियों के अनुसार ये मान ले कि अब महाविकास अघाड़ी सरकार का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके हिसाब से। या बिल्कुल, देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शिवसेना को भी बहुत अच्छे से पता है कि अब उसके पास बहुमत नहीं है। हो सकता है कि बहुमत परीक्षण की नौबत ना आए, उससे पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे दें। ठीक है विकास, आप रहे। जितेंद्र भी जुड़ गए, जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त सीधा हमारे साथ। जितेंद्र, एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम सब भी कल मुंबई पहुंच जाएंगे फ्लोर टेस्ट के लिए, तो क्या मानकर चलें कल क्या होने वाला है? जिस तरह से विकास कह रहे हैं कि पहले भी इस्तीफा हो सकता है, कुछ लग रहा है इस तरह से सुब्बू घाट? देखिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहले भी इस्तीफा हो सकता है। और राजभवन की ओर से, मैं इस वक्त राजभवन के बाहर ही हूं, गवर्नर की ओर से विधानसभा के सेक्रेटरीट को खत भेज दिया गया है कि कल फ्लोर टेस्ट करवाना है और उसके लिए किस किस तरह के इंतजाम किए जाने हैं। बड़े ही डिटेल में गवर्नर ने वो सारी बातें उनको लिख दी हैं और ये कहा है कि लाइव टेलीकास्ट किया जाए। जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए। और मैं यहां आपको यह बता दूं कि 3 ग्राउंड ऐसे लिए हैं गवर्नर ने जिनके आधार पर उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहा गया है। एक, उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्सटेंसिव कवरेज आ रहा है कि किस तरह से 39 एमएलएज जो है वो शिवसेना को छोड़कर चले गए हैं, एक ये ग्राउंड है। दूसरा, उनका कहना है कि 7 इंडिपेंडेंट एमएलएज ने उन्हें ईमेल किया है और ईमेल करके जानकारी दी है कि उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। ये दूसरा ग्राउंड है। और तीसरा ग्राउंड यह है कि कल रात को देवेंद्र फडणवीस, जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी ये जानकारी दी है गवर्नर को कि सरकार के पास में बहुमत नहीं है और ऐसे में कोई अनडेमोक्रेटिक गतिविधि ना हो, इसके लिए उद्धव ठाकरे को लिए जरूरी हो जाता है कि वो विधानसभा में अपना बहुमत जारी करें। और इसीलिए उन्होंने तारीख मुकर्रर की है 30 जून की, और 30 जून को फ्लोर टेस्ट होगा और उस फ्लोर टेस्ट को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और फ्लोर टेस्ट जो है खुला होगा, यानी कि हर जो विधायक है वो उठकर जो है हाथ उठाकर अपना मत व्यक्त करेगा कि वो विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में है या उसके खिलाफ में है। जी जितेंद्र, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए सीधे तौर पर एक बात बार बार समझने की है, दूसरी अभी जो हालात बन गए हैं उसको देखकर तो लग रहा है कि कल फ्लोर टेस्ट में क्या हो सकता है, लेकिन शिवसेना भी आज कोर्ट का रुख कर सकती है, उसमें क्या कुछ रास्ते निकल सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि हमारी जो शिवसेना की सूत्रों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाता है तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी तो उसमें शिवसेना के पक्ष से ये कहा गया था कि कोई फ्लोर टेस्ट ना होने दें, तो तब अदालत ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया था और कहा था कि जब ऐसी कोई स्थिति होगी तब देखा जाएगा। तो ऐसे में अब चूंकि गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया है उद्धव ठाकरे को, तो अब शिवसेना के पास में विकल्प है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाए। 3 तरह के विकल्प हैं, एक अदालत का दरवाजा खटखटाने का, दूसरा कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट के लिए जाए ही नहीं और उसके पहले ही इस्तीफा दे दें, और तीसरा कि फ्लोर टेस्ट का सामना करें। कल कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई थी तो उससे ये खबर निकल कर आई कि उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो फ्लोर टेस्ट फेस करने के लिए तैयार हैं। ठीक, जितेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गुवाहाटी से। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कल ही पहुंचेंगे मुंबई और कल ही फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लिया जाएगा, लेकिन कोई शेड्यूल अब तक सामने आया है? कब तक निकलेंगे, क्योंकि तैयारी विधायकों की पूरी है मुंबई पहुंचने की? अब जी बिल्कुल, जैसे ही एबीपी न्यूज़ ने एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा वो वापस रुके और वापस उन्होंने क्लैरिटी दी कि वो कल ही फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई की तरफ रवाना होंगे और अकेले नहीं बल्कि उनके साथ जितने भी विधायक इस रेडिसन होटल में मौजूद है वो सारे लोग उनके साथ जाएंगे। तो आपको मैं दिखा दूं कि ये माता रानी का मंदिर है जहां पर एकनाथ शिंदे कुछ समय पहले आए थे और आने के बाद उन्होंने दर्शन किया और उनके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखने मिला है। और जैसे ही वो दर्शन लेकर बाहर आए, एबीपी न्यूज़ से बात की और ये बताया
कि वो अब फ्लोर टेस्ट के लिए रेडी है। कल फ्लोर टेस्ट के लिए निकलेंगे और पूरी ताकत के साथ निकलेंगे। जो ताकत यहाँ पर एक एक करके जमा की गई है उस पूरी ताकत के साथ यहाँ से निकलेंगे। और इससे पहले आज 11 और 12 के बीच में सभी विधायकों को मीटिंग हॉल में जमा होने के लिए कहा गया है और यहाँ पर भी एक मीटिंग होगी जिसमें अलग अलग विचारों का मंथन होगा और फिर आगे का प्लान ऑफ एक्शन कैसे करना है, क्या करना है, उस पर मुहर लगाई जाएगी। जी सूरज, आप रहे हमारे साथ, लगातार अपडेट दे रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे, राजनीति जो है वो बड़ी संभावनाओं का खेल है। अभी तक जिस दिशा में महाराष्ट्र की राजनीति बढ़ रही थी, कल हो सकता है तस्वीर कुछ और भी देखने को मिले। क्या किसी तरह का बदलाव या जिस दिशा में बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट उम्मीद कर रहे हैं बढ़ने की, वो हो पाएगा? देखिए, बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ठाकरे सरकार गिर रही है और इसके पीछे वो आंकड़ों का हवाला दे रही है। बीजेपी के सूत्रों से बात हुई हमारी, तो उनका कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे का गुट नहीं भी आता है जब विश्वास प्रस्ताव हासिल करने के लिए, फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए अगर एकनाथ शिंदे का गुट नहीं भी आता है, तो ऐसी स्थिति में भी उनके पास में पर्याप्त विधायक हैं, इतना संख्या बल है कि ठाकरे सरकार गिर सकती है। बीजेपी के मुताबिक उनके पास में 128 विधायक हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के पास सिर्फ 116 विधायक हैं। तो ऐसे में संख्या बल के मुताबिक बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी के पास अपने खुद के 106 विधायक हैं, इसके अलावा उनके पास में निर्दलीय और छोटी पार्टियों का भी समर्थन है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के जो बचे खुचे विधायक हैं, उसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं और जो शिवसेना समर्थित जो निर्दलीय हैं, उनको मिलाकर उनका आंकड़ा सिर्फ 116 का हो रहा है। और ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ठाकरे सरकार गिर जाएगी और उसके बाद सीधे तौर पर बीजेपी सरकार बनाने का दावा ठोक देगी। बिल्कुल। और एक और बात यहाँ से पहले कही जा रही थी कि आज जो औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा, उसके खिलाफ रही है एनसीपी और कांग्रेस भी, और हो सकता है कि उसी प्रस्ताव के बहाने ये अलायंस ही टूट जाए। जितेंद्र जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक शिवसेना के एग्जिट प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। शिवसेना को इसलिए टारगेट किया जा रहा था पार्टी के भीतर भी कि शिवसेना जो है वो हिंदुत्व से विमुख हो रही है और जहां तक औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने का मुद्दा है तो वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ था। शिवसेना उसको हिंदुत्व से जोड़कर देख रही थी, लेकिन जब ये तीनों पार्टियां साथ में आई तो फिर ये तय हुआ कि इस जैसे जो टची मुद्दे हैं, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उनको टच नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी जो है इसका विरोध कर रही थी। लेकिन अब जब ठाकरे सरकार को ये पता चल गया है, शिवसेना को पता चल गया है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, सरकार नहीं बच सकती, तो ऐसे में उन्होंने ये मुद्दा सामने रख के आज कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि देखो, हम अब भी हिंदुत्व पर अड़े हुए हैं, अभी भी हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार जो टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिले हैं, अब कह सकते हैं कि क्लाइमेक्स का वक्त आ गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने मां कामाख्या के मंदिर में दर्शन करने के बाद इस बात की घोषणा कर दी है कि वो कल सभी विधायकों के साथ मुंबई पहुंच रहे हैं। कल फ्लोर टेस्ट होना है। जिस तरीके से एक छात्र परीक्षा से पहले भगवान के दर पर पहुंचकर आशीर्वाद लेता है, ठीक वैसे ही एकनाथ शिंदे आज पहुंचे, मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आए। सूरज और जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम जो महाराष्ट्र का सियासी संकट है उसमें मोड़ देखने को मिल रहे हैं, उस पर अपडेट लेते रहेंगे। कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।